लोग सच से डरते क्यों हैं? झूठ से नहीं, सच से। क्योंकि झूठ दिलासा देता है, सच आईना दिखाता है। झूठ कहता है सब ठीक है, सच कहता है कुछ बदलना पड़ेगा। और इंसान बदलाव से ज्यादा कुछ नहीं डरता। हम सच इसलिए नहीं टालते कि वो गलत है, हम उसे इसलिए टालते हैं क्योंकि वो हमें बदल देता है। और याद रखो, जिस सच से तुम भाग रहे हो वही सच तुम्हें आजाद कर सकता है। लोग सच से डरते क्यों हैं? यह सवाल सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसके भीतर इंसानी मन का सबसे गहरा रहस्य छुपा है। सच कभी बाहर से डरावना नहीं होता, वह अंदर से हिला देता है। झूठ तुम्हें आराम देता है, उम्मीद देता है, दिलासा देता है कि सब ठीक चल रहा है। लेकिन सच आईना दिखाता है, और आईने से डर हमेशा उन्हें लगता है जो खुद को देखने के लिए तैयार नहीं होते। इंसान को झूठ से समस्या नहीं होती, क्योंकि झूठ उसके सपनों को बचाए रखता है। समस्या सच से होती है, क्योंकि सच उसके भ्रम तोड़ देता है। सच कहता है कि जो तुम पकड़े हुए हो वह स्थायी नहीं। सच कहता है कि जिन लोगों पर तुम टिके हो वे हमेशा नहीं रहेंगे। सच कहता है कि तुम्हें बदलना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और इंसान को सबसे ज्यादा डर जिम्मेदारी से लगता है, क्योंकि जिम्मेदारी का मतलब है अब बहाना नहीं चलेगा, अब दोष देने के लिए कोई और नहीं होगा, अब खुद को देखना पड़ेगा। लोग सच से इसलिए नहीं भागते कि सच गलत है, वे इसलिए भागते हैं क्योंकि सच उन्हें उनके आराम से बाहर निकालता है। इंसान का मन आराम चाहता है, भले वो आराम झूठ पर टिका हो। उससे एक जाना पहचाना झूठ ज्यादा सुरक्षित लगता है बजाय एक अनजाने सच के, क्योंकि सच नई दिशा मांगता है, और नई दिशा में हमेशा अनिश्चितता होती है। सोचो, कितनी बार इंसान जानता है कि वह गलत रिश्ते में है, गलत रास्ते पर है, गलत आदतों में फंसा है, फिर भी वह खुद से कहता है सब ठीक हो जाएगा। ये झूठ उसे कुछ समय की राहत देता है, लेकिन भीतर कहीं वो सच जानता है, और वही सच उसे बेचैन रखता है। सच दरवाजा खटखटाता रहता है, लेकिन वह सुनना नहीं चाहता, क्योंकि सच सुन लिया तो बदलना पड़ेगा। सच का सबसे बड़ा डर यही है, बदलाव। इंसान स्थिरता चाहता है, भले वो स्थिरता दुख में हो। उसे पता है कि ये दुख कैसा है, इसलिए वह उसे सह लेता है। लेकिन बदलाव में क्या मिलेगा ये पता नहीं, और अनजान चीज हमेशा डर पैदा करती है। इसलिए लोग सच से बचते हैं, उसे टालते हैं, उसे सुनना नहीं चाहते। सच ये भी कहता है कि तुम उतने मजबूत नहीं जितना दिखते हो, लेकिन तुम उतने कमजोर भी नहीं जितना मानते हो। सच तुम्हारी सीमाएं भी दिखाता है, और तुम्हारी ताकत भी। लेकिन लोग अक्सर अपनी ताकत से भी डरते हैं, क्योंकि ताकत का मतलब है अब तुम्हारे पास बहाना नहीं कि तुम नहीं कर सकते। बहुत लोग अपने ही बनाए हुए भ्रम में जीते हैं। वे खुद को समझा लेते हैं कि उनकी खुशी दूसरों पर निर्भर है, उनकी पहचान दूसरों से आती है, उनका मूल्य दूसरों की नजर में है। सच ये सब तोड़ देता है। सच कहता है कि तुम अकेले भी पूरे हो सकते हो, और यह बात सुनना आसान नहीं, क्योंकि अगर ये सच मान लिया तो तुम्हें खुद के साथ खड़ा होना पड़ेगा। सच तुम्हें जिम्मेदार बनाता है। वो कहता है तुम्हारे फैसले तुम्हारा जीवन बना रहे हैं, तुम्हारी आदतें तुम्हारा भविष्य बना रही है, तुम्हारी सोच तुम्हारी दुनिया बना रही है। और जब ये समझ आती है, तब बहाने खत्म होने लगते हैं, और जहां बहाने खत्म वहां असली काम शुरू। यही काम लोगों को डराता है। लोग सच से इसलिए भी डरते हैं क्योंकि सच अहंकार को तोड़ता है। अहंकार कहता है मैं ठीक हूं, मुझे बदलने की जरूरत नहीं। सच कहता है देखो, यहां सुधार चाहिए। अहंकार को यह पसंद नहीं, इसलिए इंसान अक्सर सच बोलने वालों से भी दूर हो जाता है। उसे वे लोग पसंद आते हैं जो उसकी बातों से सहमत रहे, जो उसे आराम दे। लेकिन सच आराम देने नहीं आता, सच जगाने आता है, और जागना हमेशा आसान नहीं होता। जब कोई सच में जागता है तो उसे अपनी गलतियां दिखती हैं, अपने डर दिखते हैं, अपने झूठ दिखते हैं। ये प्रक्रिया दर्द देती है, लेकिन यही विकास है। सच का एक और पहलू है, वो तुम्हारे नियंत्रण के भ्रम को तोड़ देता है। इंसान सोचता है कि वह सब संभाल रहा है, सब उसके हिसाब से चल रहा है। सच कहता है बहुत कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं। यह सुनना कठिन है, क्योंकि मन नियंत्रण चाहता है,
धीरे धीरे लोग एक ऐसा जीवन बना लेते हैं जहां वे सच से दूर रहे, लगातार व्यस्त रहना, शोर में रहना, खुद से दूर रहना, क्योंकि शांति में सच की आवाज तेज सुनाई देती है। जब इंसान अकेला होता है तब कई बार वही सवाल उठते हैं जिनसे वह भाग रहा था। सच तुम्हें खुद से मिलाता है, और खुद से मिलना सबसे कठिन मुलाकात है। वहां कोई अभिनय नहीं चलता, वहां तुम वही हो जो हो, और यही असली डर है। लोग दुनिया से कम, खुद से ज्यादा डरते हैं। लेकिन एक गहरी बात है, सच से भागना उसे खत्म नहीं करता, वह भीतर बना रहता है। जितना भागोगे उतनी बेचैनी बढ़ेगी। सच को देख लेना मुश्किल है लेकिन मुक्त करता है। झूठ आराम देता है लेकिन बांधता है। धीरे धीरे जो व्यक्ति सच को स्वीकार करना शुरू करता है उसका जीवन बदलने लगता है, क्योंकि अब वह भ्रम में नहीं जी रहा, अब वह साफ देख रहा है। साफ देखना शुरुआत में दर्द देता है लेकिन आगे रास्ता भी साफ करता है। सच तुम्हें तोड़ने नहीं आता, तुम्हें असली रूप देने आता है। जैसे मूर्तिकार पत्थर काटता है वैसे ही सच भ्रम काटता है। जो बचता है वही असली तुम हो। और यही कारण है कि लोग सच से डरते हैं, क्योंकि सच उन्हें नया बना सकता है, और नया बनने के लिए पुराने को छोड़ना पड़ता है। और जब ये समझ आने लगती है कि सच तुम्हें नया बना सकता है, वहीं से इंसान का असली संघर्ष शुरू होता है। क्योंकि नया बनने का मतलब है पुराने को छोड़ना, और पुराना चाहे कितना भी दर्द दे रहा हो वह जाना पहचाना होता है। इंसान अक्सर दुख में रहना स्वीकार कर लेता है, लेकिन अनजाने बदलाव में कदम रखने से डरता है। यही वजह है कि लोग सच जानते हुए भी उसे टालते रहते हैं। वे भीतर से जानते हैं कि कौन सा रिश्ता उन्हें थका रहा है, कौन सी आदत उन्हें पीछे खींच रही है, कौन सा डर उन्हें रोक रहा है, लेकिन वे खुद से कहते रहते हैं कि अभी नहीं, कभी बाद में। यह बाद में ही सबसे बड़ा जाल है। सच का सामना करने का मतलब है यह मान लेना कि अब बहाने नहीं चलेंगे। अब यह नहीं कह सकते कि हालात खराब थे, लोग गलत थे, किस्मत साथ नहीं थी। सच कहता है जो तुम्हारे हाथ में है उसे देखो। ये सुनना आसान नहीं, क्योंकि ये जिम्मेदारी देता है, और जिम्मेदारी वजन जैसी लगती है उन्हें जो अपने जीवन की बागडोर पकड़ने के आदी नहीं होते। बहुत लोग इसलिए सच से बचते हैं क्योंकि सच उनके बनाए हुए किरदार को तोड़ देता है। हम सब ने अपने बारे में एक कहानी बना रखी होती है। मैं ऐसा हूं, मेरी जिंदगी ऐसी है, मेरी मजबूरी ऐसी है। सच इन कहानियों को हिला देता है। वह पूछता है क्या सच में ऐसा है, या तुमने खुद को समझा रखा है। और यह सवाल असहज करता है, क्योंकि अगर कहानी टूट गई तो नई कहानी खुद लिखनी पड़ेगी। इंसान का मन सुरक्षा चाहता है और उसे भ्रम में भी सुरक्षा दिख जाती है। जैसे कोई व्यक्ति जानता है कि उसकी नौकरी उसे खुश नहीं कर रही, फिर भी वह सालों वहीं रहता है, क्योंकि उसे डर है कि नई शुरुआत कैसी होगी। सच कहता है जो तुम्हें अंदर से खाली कर रहा है उसे देखो, लेकिन वो सुनना टाल देता है, क्योंकि सुन लिया तो कदम उठाना पड़ेगा। सच का एक और डर ये है कि वो हमें दूसरों की नज़रों से नहीं, अपनी नज़रों से देखने पर मजबूर करता है। जब तक हम दूसरों की नज़र से खुद को देखते हैं तब तक हम खुद को धोखा दे सकते हैं, लेकिन जब खुद की नज़र से देखते हैं तब झूठ टिकता नहीं, और खुद की नज़र बहुत साफ होती है। कई लोग सच इसलिए भी नहीं सुनना चाहते क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं उनकी दुनिया बदल ना जाए। उन्हें डर होता है कि अगर उन्होंने मान लिया कि वे खुश नहीं हैं तो उन्हें कुछ बदलना पड़ेगा, और बदलाव मेहनत मांगता है, धैर्य मांगता है, साहस मांगता है। हर कोई इसके लिए तैयार नहीं होता। सच आईने की तरह है, वो सिर्फ दिखाता है, फैसला तुम करते हो। लेकिन लोग आईना ही हटाना पसंद करते हैं ताकि उन्हें दिखे ही नहीं। वे खुद को व्यस्त रखते हैं, लोगों में उलझे रहते हैं, सोशल मीडिया, काम, बातचीत, सब कुछ, ताकि उन्हें अपने भीतर की आवाज़ ना सुनाई दे, क्योंकि भीतर की आवाज़ अक्सर सच बोलती है। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है सच से बचने की, और जब यह आदत गहरी हो जाए तो इंसान खुद से भी झूठ बोलने लगता है। वह खुद को समझा लेता है कि वह ठीक है, जबकि भीतर से वह जानता है कि कुछ ठीक नहीं। यही अंदरूनी संघर्ष उसे बेचैन रखता है। सच को टालने की कीमत होती है अशांति।
बाहर से सब ठीक दिख सकता है, लेकिन भीतर एक खालीपन रहता है, क्योंकि भीतर का सच दबाया गया होता है। सच को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। वो समय समय पर सामने आता है, बेचैनी बनकर, असंतोष बनकर, उलझन बनकर। लेकिन जो व्यक्ति धीरे धीरे सच का सामना करना शुरू करता है, उसका जीवन बदलने लगता है। शुरुआत में दर्द होता है, क्योंकि भ्रम टूटते हैं, लेकिन भ्रम टूटे बिना स्पष्टता नहीं आती, और स्पष्टता के बिना सही दिशा नहीं मिलती। सच तुम्हें कठोर नहीं बनाता, वह तुम्हें असली बनाता है। जब तुम सच स्वीकार करते हो तो तुम्हें दिखता है कि कहाँ बदलना है, कहाँ छोड़ना है, कहाँ टिके रहना है। ये समझ तुम्हें मजबूत बनाती है। सच से डरना स्वाभाविक है, लेकिन उससे भागते रहना थकाता है। सच का सामना करना मुश्किल है, लेकिन वही मुक्त करता है। धीरे धीरे जो व्यक्ति सच को अपनाता है वो हल्का होने लगता है, क्योंकि अब उसे अभिनय नहीं करना, अब उसे दिखावा नहीं करना, अब वो वैसा ही रह सकता है जैसा है। यही आज़ादी है। और शायद सबसे बड़ा सच यही है कि सच तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा मार्गदर्शक है। वो तुम्हें गिराने नहीं, जगाने आता है। और जब ये समझ भीतर उतरने लगती है कि सच दुश्मन नहीं बल्कि मार्गदर्शक है, तब इंसान पहली बार अपने डर को एक अलग नज़र से देखना शुरू करता है। अब उसे एहसास होता है कि वह सच से नहीं, सच के बाद आने वाले बदलाव से डरता था। क्योंकि सच हमेशा एक दरवाज़ा खोलता है, और उस दरवाजे के पार वही जीवन नहीं रहता जिसमें इंसान अभी तक सुरक्षित महसूस कर रहा था। वहाँ नई सोच होती है, नए फैसले होते हैं, और कई बार नए लोग भी। और नया हमेशा अनिश्चित होता है। इंसान को आदत होती है अपने बनाए हुए दायरे में रहने की। भले वह दायरा छोटा हो, सीमित हो, घुटन भरा हो, लेकिन वह परिचित होता है। सच उस दायरे की दीवारों पर दरार डाल देता है। वो कहता है, देखो, बाहर भी एक दुनिया है, लेकिन बाहर निकलने के लिए साहस चाहिए। और साहस वही पैदा होता है जहाँ व्यक्ति खुद से ईमानदार हो। सच का सामना करना दरअसल खुद से मिलना है। और यह मुलाकात हमेशा आसान नहीं होती, क्योंकि यहाँ कोई बहाना नहीं चलता, कोई मुखौटा काम नहीं आता। यहाँ तुम वही होते हो जो हो। तुम्हारी कमजोरियां भी सामने आती है, तुम्हारी ताकत भी। लेकिन अधिकतर लोग अपनी कमजोरियों से इतना डरते हैं कि वे अपनी ताकत को भी पहचान नहीं पाते। जब व्यक्ति सच से बचता है तो वह अस्थायी आराम तो पा लेता है, लेकिन भीतर का संघर्ष खत्म नहीं होता। वह हर बार वही बेचैनी महसूस करता है, वही अधूरापन, वही असंतोष। क्योंकि भीतर कहीं वह जानता है कि वह खुद से पूरी तरह ईमानदार नहीं है। यही अंदरूनी दूरी उसे थकाती है। सच को स्वीकार करना मतलब यह मान लेना कि सब कुछ सही नहीं है, और यह ठीक है। यह मान लेना कि सुधार की जगह है, और जहां सुधार की जगह है वहां संभावना भी है। सच तुम्हें गिराता नहीं, वो तुम्हें शुरुआत की जगह देता है। बहुत लोग सोचते हैं कि सच उन्हें कमजोर कर देगा, लेकिन सच तुम्हें मजबूत बनाता है, क्योंकि अब तुम वास्तविक जमीन पर खड़े होते हो, भ्रम पर नहीं। भ्रम पर खड़ा इंसान हल्की हवा से भी हिल जाता है, लेकिन सच पर खड़ा इंसान स्थिर रहता है। क्योंकि अब तुम पर खड़ा इंसान हल्की हवा से भी हिल जाता है। धीरे धीरे जो व्यक्ति सच को अपनाता है वह खुद को कम धोखा देता है। अब वह अपने दर्द को छुपाता नहीं, उसे समझता है। वह अपनी गलतियों से भागता नहीं, उनसे सीखता है। यह प्रक्रिया उसे परिपक्व बनाती है। सच तुम्हें यह भी दिखाता है कि तुम हमेशा पीड़ित नहीं हो। कई बार तुम अपने फैसलों से वहां पहुंचे हो जहां हो। ये सुनना कठिन है, लेकिन यही सुनना ताकत देता है, क्योंकि अब तुम बदल सकते हो। अगर सब दूसरों की वजह से होता तो तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं रहती, लेकिन जब तुम देखते हो कि तुम्हारे चुनाव मायने रखते हैं, तब तुम्हारे पास बदलाव की ताकत आती है। सच तुम्हें आज़ादी देता है, बहानों से, झूठे दिलासों से, नकली सुरक्षा से। लेकिन यह आज़ादी पहले डर जैसी लगती है, जैसे किसी को खुला आकाश दे दिया जाए लेकिन वो पिंजरे का आदी हो। शुरुआत में खुलापन भी डराता है। धीरे धीरे जब व्यक्ति इस खुलेपन का स्वाद लेता है, तब उसे समझ आता है कि सच्चाई में हल्कापन है। अब उसे याद नहीं रखना पड़ता कि उसने किससे क्या कहा। अब उसे दिखावा नहीं करना,
अब वह सहज हो सकता है। यही सहजता शांति है। सच का रास्ता आसान नहीं लेकिन साफ है। झूठ का रास्ता आरामदायक लगता है लेकिन उलझाता है। सच सीधा होता है, कभी कड़वा, कभी चुभने वाला, लेकिन साफ। और साफ रास्ते पर चलना अंत में कम थकाता है। धीरे धीरे व्यक्ति महसूस करता है कि सच को स्वीकार करना खुद से प्रेम करना है, क्योंकि अब वह खुद को धोखा नहीं दे रहा। वह अपने जीवन को ईमानदारी से देख रहा है। यह ईमानदारी ही आत्मसम्मान की जड़ है। जो व्यक्ति सच से दोस्ती कर लेता है उसे दुनिया कम डराती है, क्योंकि अब वह जानता है कि सच्चाई से भागकर शांति नहीं मिलेगी। और शायद यही सबसे बड़ा मोड़ है, जब इंसान समझ लेता है कि सच से भागना उसे सुरक्षित नहीं रख रहा, बस रोक रहा है। और जब व्यक्ति इस बिंदु पर पहुंचता है कि सच से भागना उसे सुरक्षित नहीं बल्कि रुका हुआ रख रहा है, तब उसके भीतर एक बहुत गहरी हलचल शुरू होती है, क्योंकि अब पहली बार वह यह मानने लगता है कि उसकी बेचैनी की जड़ बाहर नहीं, भीतर है। यह समझ आसान नहीं होती। इंसान को सालों लग जाते हैं यह देखने में कि वह जिन चीज़ों को दोष देता रहा, लोग, हालात, किस्मत, वे पूरी कहानी नहीं थे। कहानी का एक बड़ा हिस्सा उसके अपने चुनाव, उसकी अपनी आदतें, उसके अपने डर थे। और जब यह साफ दिखने लगता है तब दो रास्ते खुलते हैं, या तो वह फिर से झूठ में लौट जाए या सच की तरफ कदम बढ़ाए। सच का रास्ता हमेशा भीतर से शुरू होता है। बाहर की दुनिया बदलने से पहले भीतर की ईमानदारी जरूरी होती है। जब तक इंसान खुद से सच नहीं बोलता तब तक कोई भी बदलाव टिकता नहीं। वो कुछ दिन कोशिश करता है, फिर पुरानी आदतों में लौट जाता है, क्योंकि जड़ वही रहती है। सच जड़ तक जाता है। वह लक्षण नहीं, कारण दिखाता है, और कारण देखना साहस मांगता है। बहुत बार इंसान इसलिए सच से बचता है क्योंकि सच उसके बनाए हुए आराम को तोड़ देता है। उसने अपने जीवन को एक धरले पे सेट कर लिया होता है, कुछ शिकायतें, कुछ बहाने, कुछ अधूरी इच्छाएं, और वह उसी में जीना सीख लेता है। यह अधूरापन भी उसका परिचित बन जाता है। सच कहता है तुम इससे बेहतर कर सकते हो, और यही बात डराती है, क्योंकि बेहतर करने का मतलब है मेहनत, अनुशासन, बदलाव। सच तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी दिखाता है। वह कहता है तुम्हारा समय कीमती है, तुम्हारी ऊर्जा कीमती है, तुम्हारा जीवन कीमती है, उसे यूं ही मत बहने दो। ये सुनना प्रेरणादायक लग सकता है, लेकिन जीना कठिन है, क्योंकि अब तुम्हें अपने फैसलों को गंभीरता से लेना पड़ेगा। अब तुम हर गलती पर किस्मत को दोष नहीं दे सकते। धीरे धीरे जब व्यक्ति सच के साथ बैठना शुरू करता है तो उसे अपने भीतर कई परतें दिखती हैं। उसे दिखता है कि वह कई बार डर से फैसले लेता था, कई बार सिर्फ स्वीकार होने के लिए खुद को बदलता था, कई बार सिर्फ इसलिए चुप रहता था कि टकराव ना हो। यह देखना उसे हिलाता है, लेकिन यही उसे जगाता भी है। सच का सामना करना दरअसल अपने जीवन की बागडोर पकड़ना है। जब तक इंसान सच से भागता है वह बहता रहता है, परिस्थितियों से इधर उधर ले जाती हैं, लेकिन जैसे ही वह सच स्वीकार करता है वह दिशा चुन सकता है। और दिशा होना बहुत बड़ी ताकत है। बहुत लोग सोचते हैं कि सच उन्हें दुख देगा, लेकिन असल दुख तो पहले से भीतर होता है, अधूरेपन का, उलझन का, असंतोष का। सच उस दुख को उजागर करता है ताकि उसे समझा जा सके। जैसे घाव को साफ करना दर्द देता है, लेकिन वही उपचार है। धीरे धीरे व्यक्ति ये महसूस करता है कि सच के साथ जीना हल्का है। अब उसे दिखावा नहीं करना पड़ता, अब उसे याद नहीं रखना पड़ता कि उसने किससे क्या कहा। अब उसका अंदर और बाहर अलग नहीं होते। यह एकता शांति देती है। सच का एक और गहरा पहलू यह है कि वो तुम्हें विनम्र बनाता है। वो दिखाता है कि तुम सब नहीं जानते, तुम सीख रहे हो, और सीखने की यह जगह ही विकास की जगह है। जो खुद को पूरा समझ लेता है वो रुक जाता है, जो खुद को सीखता हुआ मानता है वो बढ़ता है। सच तुम्हें यह भी सिखाता है कि जीवन परफेक्ट नहीं होगा, कुछ गलत होगा, कुछ टूटेगा, कुछ बदलेगा, और यह सब सामान्य है। जब यह स्वीकार आ जाता है तब मन कम डरता है, क्योंकि अब वो असंभव उम्मीदें नहीं पालता। धीरे धीरे व्यक्ति देखता है कि सच ने उसे कमजोर नहीं किया बल्कि मजबूत किया है। अब वो फैसले स्पष्टता से लेता है, अब वो रिश्तों में ईमानदार होता है,
अब वह अपने समय को महत्व देता है। सच तुम्हें दूसरों से नहीं, खुद से जोड़ता है, और जो खुद से जुड़ जाए उसे बाहरी दुनिया कम मुरझाती है। बहुत बार सच अकेलापन भी लाता है, क्योंकि हर कोई सच सुनना नहीं चाहता, लेकिन ये अकेलापन भी साफ होता है, उसमें दिखावा नहीं होता। और यही अकेलापन कई बार आत्मसमझ की शुरुआत बनता है। धीरे धीरे व्यक्ति समझ जाता है कि सच से भागना आसान है, लेकिन सच के साथ जीना सार्थक है। और शायद यही जीवन का मोड़ है, जब इंसान आराम से ज्यादा सच्चाई चुन ले। जब इंसान इस मोड़ पर पहुंचता है कि वह आराम से ज्यादा सच्चाई को चुनने लगता है, तभी उसकी आंतरिक यात्रा सच में शुरू होती है। क्योंकि यह चुनाव साधारण नहीं होता। आराम मन को तुरंत राहत देता है, जबकि सच मन को पहले हिलाता है, फिर साफ करता है और अंत में मुक्त करता है। लेकिन इस प्रक्रिया से गुजरने के लिए धैर्य चाहिए, साहस चाहिए, और सबसे ज्यादा चाहिए खुद के प्रति ईमानदारी। यही ईमानदारी वह दरवाजा है जिससे होकर व्यक्ति अपने असली जीवन में प्रवेश करता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सच सिर्फ शब्द है, एक विचार है, एक जानकारी है, लेकिन सच दरअसल अनुभव है। जब तक सच सिर्फ सुना गया है, तब तक वह बाहर है। जब सच महसूस होता है, तब वो भीतर उतरता है, और जब सच भीतर उतरता है, तब वो इंसान को बदलता है। इसलिए कई लोग सच को सुन लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन स्वीकार नहीं करते, क्योंकि स्वीकार का मतलब है अब जीना भी वैसा पड़ेगा। सच का सबसे गहरा असर यह है कि वो तुम्हें तुम्हारे भ्रमों से अलग कर देता है। इंसान अपने बारे में कई धारणाएं बना लेता है। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं नहीं बदल सकता, मेरी आदत ऐसी ही है। सच इन धारणाओं पर सवाल उठाता है। वो पूछता है, क्या ये सच है या सिर्फ दोहराई हुई कहानी? और जब ये सवाल उठता है, तब व्यक्ति पहली बार देखता है कि वह अपनी ही बनाई सीमाओं में कैद था। धीरे धीरे जब यह समझ आती है कि कई सीमाएं वास्तविक नहीं बल्कि मानसिक थी, तब एक नई आज़ादी महसूस होती है। यह आज़ादी बाहर की नहीं, भीतर की होती है। अब व्यक्ति यह मानना शुरू करता है कि वह बदल सकता है, सीख सकता है, नया बना सकता है। यह विश्वास उसकी ऊर्जा बदल देता है। सच का सामना करने से आत्मसम्मान भी गहरा होता है, क्योंकि अब व्यक्ति खुद से झूठ नहीं बोल रहा। वह अपनी कमजोरी को कमजोरी मानता है, अपनी ताकत को ताकत। वह तुलना कम करता है, क्योंकि उसे अपनी यात्रा दिखने लगती है। यह स्पष्टता उसे स्थिर बनाती है। बहुत लोग सच से इसलिए भी डरते हैं, क्योंकि सच उन्हें यह दिखा देता है कि वे अपना समय कहाँ बर्बाद कर रहे हैं। उन लोगों पर जो उन्हें समझते नहीं, उन आदतों में जो उन्हें आगे नहीं ले जाती, उन डर में जो वास्तविक नहीं। यह देखना चुभता है, लेकिन यही चुभन जागृति है। सच तुम्हें कठोर नहीं, सच्चा बनाता है। जब तुम सच्चे होते हो, तब तुम्हारे रिश्ते भी साफ होते हैं। तुम वहाँ रुकते हो जहाँ सम्मान हो, वहाँ बोलते हो जहाँ जरूरत हो, वहाँ चुप रहते हो जहाँ शांति हो। यह संतुलन तुम्हें हल्का करता है। धीरे धीरे व्यक्ति यह भी महसूस करता है कि सच के साथ जीना सरल है। झूठ को संभालना पड़ता है, सच खुद संभल जाता है। झूठ को याद रखना पड़ता है, सच को नहीं। झूठ थकाता है, सच स्थिर करता है। सच का एक सुंदर पहलू यह भी है कि वो तुम्हें वर्तमान में लाता है, क्योंकि सच हमेशा अभी में होता है। झूठ अक्सर अतीत या भविष्य में जीता है, क्या था, क्या होगा। सच कहता है, देखो अभी क्या है। और जब व्यक्ति अभी को देख लेता है, तब कई उलझने खुद साफ हो जाती है। धीरे धीरे सच तुम्हें यह भी सिखाता है कि हर बात पर नियंत्रण जरूरी नहीं। कुछ चीजें स्वीकार करनी होती है। यह स्वीकार हार नहीं, परिपक्वता है। जो स्वीकार कर लेता है वह कम टूटता है। सच का रास्ता कभी भीड़ भरा नहीं होता, क्योंकि हर कोई उस पर चलना नहीं चाहता। लेकिन जो चलता है वह अपने भीतर गहराई पाता है, और गहराई ही स्थिरता देती है। बहुत लोग जीवन भर सच से बचते रहते हैं, और अंत में उन्हें लगता है कि जीवन अधूरा रह गया, क्योंकि उन्होंने खुद को पूरी तरह जिया ही नहीं। उन्होंने वह नहीं किया जो भीतर से सही लगता था। उन्होंने वह नहीं कहा जो सच था। उन्होंने वह नहीं चुना जो उन्हें बढ़ा सकता था। लेकिन जो व्यक्ति धीरे धीरे सच को अपनाता है, वो जीवन को अलग तरह से जीता है। वह डरता है, लेकिन भागता नहीं। वह हिलता है,
लेकिन टूटता नहीं, वह सीखता है और यही उसे आगे ले जाता है। सच अंत नहीं, शुरुआत है। वह पुराने को तोड़कर नए की जगह बनाता है और शायद यही कारण है कि लोग उससे डरते हैं, क्योंकि सच तुम्हें वही नहीं रहने देता जो तुम अभी हो, वह तुम्हें बेहतर बना सकता है। और जब ये समझ गहराने लगती है कि सच तुम्हें वही नहीं रहने देता जो तुम अभी हो, तभी इंसान का असली डर सामने आता है। उसे अपने पुराने रूप से लगाव होता है। इंसान अपने दर्द से भी जुड़ाव बना लेता है, अपनी आदतों से पहचान बना लेता है, अपने संघर्षों को अपनी कहानी बना लेता है। सच इन सब पर सवाल उठाता है। वह पूछता है, अगर ये सब हटा दिया जाए तो तुम कौन हो? और यही सवाल कई लोगों को भीतर तक हिला देता है, क्योंकि उन्होंने कभी खुद को इन चीजों से अलग होकर देखा ही नहीं। सच व्यक्ति से उसकी नकली पहचाने छीन लेता है। वह दिखाता है कि तुम वह नहीं हो जो लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं, ना ही वह जो तुमने सालों से खुद को मान रखा है। तुम उससे कहीं ज्यादा गहरे हो, लेकिन गहराई में उतरने के लिए सतह छोड़नी पड़ती है। और सतह पर रहना आसान है, वहां दिखावा चलता है, तुलना चलती है, बाहरी दुनिया की स्वीकृति मिलती है। गहराई में सिर्फ तुम होते हो। धीरे धीरे व्यक्ति महसूस करता है कि उसका डर सच से नहीं, खाली हो जाने से है। उसे लगता है कि अगर उसके झूठ, बहाने, पुरानी कहानियां हट गई तो वह खाली हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि वही खाली जगह नई समझ से भरती है। जैसे कमरे से पुराना सामान हटाओ तो जगह बनती है। शुरुआत में कमरा खाली लगता है, लेकिन वही खालीपन नई व्यवस्था की शुरुआत है। सच तुम्हें यह भी दिखाता है कि तुमने कितनी बार अपनी आवाज दबाई सिर्फ इसलिए कि लोग नाराज ना हों। कितनी बार तुमने हाँ कहा जब भीतर से ना था। कितनी बार तुमने खुद को छोटा किया ताकि रिश्ता बना रहे। यह सब देखना आसान नहीं, लेकिन यही देखना तुम्हें मुक्त करता है। जब व्यक्ति सच स्वीकार करना शुरू करता है तो उसके फैसले बदलने लगते हैं। अब वह सिर्फ आदत से नहीं चलता, अब वह रुककर महसूस करता है, क्या यह मेरे लिए सही है? यह सवाल उसकी दिशा बदल देता है। बहुत लोग इसलिए सच से दूर रहते हैं क्योंकि सच उन्हें जिम्मेदार बना देता है। और जिम्मेदारी का मतलब है अब तुम अपने जीवन के चालक हो, अब रास्ता चुनना तुम्हें है। यह आजादी कई लोगों को भारी लगती है। वे चाहते हैं कि कोई और दिशा दे, कोई और निर्णय ले, क्योंकि निर्णय में जोखिम है। सच जोखिम लाता है, लेकिन विकास भी। झूठ सुरक्षा देता है, लेकिन ठहराव भी। और ठहराव धीरे धीरे घुटन बन जाता है। धीरे धीरे जो व्यक्ति सच के साथ बैठ सकता है, वह अपने भीतर एक अजीब सा साहस महसूस करता है। अब उसे हर बात पर दूसरों की मंजूरी नहीं चाहिए। अब उसे हर कदम पर पुष्टि नहीं चाहिए, क्योंकि उसने खुद की आवाज सुनना शुरू कर दिया है। सच तुम्हें धीमा भी करता है। वो कहता है, रुको, देखो, समझो। भागते रहोगे तो खुद से दूर रहोगे, और खुद से दूर रहकर कोई भी पूरी तरह शांत नहीं हो सकता। अक्सर इंसान इसलिए थका रहता है क्योंकि वो बाहर बहुत भागता है, लेकिन भीतर कभी नहीं रुकता। ये सच उसे भीतर रुकना सिखाता है, और भीतर रुकना ही आत्म समझ की शुरुआत है। सच का एक और गहरा असर है, वो तुम्हें सरल बनाता है। जब दिखावा कम होता है, जब झूठ कम होता है, जब तुलना कम होती है, तब जीवन हल्का लगने लगता है। समस्याएं रहती हैं, लेकिन उनका बोझ कम महसूस होता है। धीरे धीरे व्यक्ति यह भी समझता है कि सच का मतलब कठोर होना नहीं है, सच का मतलब साफ होना है। तुम किसी को चोट पहुंचाए बिना भी सच्चे हो सकते हो। तुम सम्मान रखते हुए भी ईमानदार हो सकते हो। सच रिश्तों को भी छान देता है। जो लोग सिर्फ दिखावे पर टिके होते हैं, वे दूर होने लगते हैं। जो सच्चाई पर टिके होते हैं, वे और करीब आते हैं। यह छटाई दर्द दे सकती है, लेकिन अंत में हल्का करती है। बहुत लोग इसी छटाई से डरते हैं। उन्हें लगता है कि सच बोलेंगे तो लोग दूर हो जाएंगे, और कई बार ऐसा होता भी है। लेकिन जो रिश्ता सच नहीं सह सकता, वो कितना टिकाऊ था? ये सवाल सच पूछता है। धीरे धीरे व्यक्ति देखता है कि सच के साथ उसका आत्मसम्मान बढ़ रहा है। अब वह खुद को धोखा नहीं दे रहा। अब वह अपने जीवन को जागरूक होकर जी रहा है। यह जागरूकता ही परिपक्वता है। सच तुम्हें वर्तमान में टिकाता है, क्योंकि सच हमेशा अभी में होता है। अभी तुम कैसा महसूस कर रहे हो,
अभी क्या सही है, अभी क्या जरूरी है। जब व्यक्ति अभी को देखना सीख लेता है तब उसका मन कम भटकता है। धीरे धीरे उसके भीतर एक शांत आत्मविश्वास जन्म लेता है। यह शोर वाला आत्मविश्वास नहीं, भीतर का भरोसा है कि वह खुद से भाग नहीं रहा। और जो खुद से भागना बंद कर दे वो जीवन से भी भागना बंद कर देता है। सच उसे धीरे धीरे भीतर से मजबूत कर रहा होता है, बिना शोर, बिना दिखावे, बिना घोषणा के। अब वह जीवन को अलग नजर से देखने लगता है। जहां पहले डर था वहां समझ आने लगती है, जहां पहले भ्रम था वहां स्पष्टता आने लगती है, जहां पहले भागना था वहां ठहराव आने लगता है। और यह यात्रा सच में कभी एक ही पल में पूरी नहीं होती, क्योंकि सच कोई किताब का वाक्य नहीं जिसे एक बार समझ लिया और बात खत्म हो गई। सच एक अनुभव है जो हर दिन सामने आता है, हर परिस्थिति में अलग रूप लेकर खड़ा हो जाता है। कभी वो रिश्तों में दिखता है, कभी काम में, कभी तुम्हारी आदतों में, कभी तुम्हारी चुप्पी में। और हर बार वह एक ही सवाल पूछता है, क्या तुम खुद से ईमानदार हो? यही सवाल इंसान को बार बार भीतर झांकने पर मजबूर करता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सच का सामना एक बड़ी घटना होती है, कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ा मोड़। लेकिन सच तो रोज की छोटी छोटी बातों में छिपा होता है। जब तुम थके हुए हो लेकिन मैं ठीक हूं कह देते हो, वहां सच दब जाता है। जब तुम किसी बात से दुखी हो लेकिन मुस्कुरा देते हो, वहां सच छिप जाता है। जब तुम जानते हो कि कोई चीज तुम्हें नुकसान दे रही है फिर भी आदत में करते रहते हो, वह सच इंतजार करता है कि तुम उसे देखो। सच धक्का नहीं देता, वह दस्तक देता है। वह चिल्लाता नहीं, वह फुसफुसाता है। लेकिन समस्या ये है कि इंसान का मन इतना शोर से भरा होता है कि उसे वह फुसफुसाहट सुनाई ही नहीं देती। इसलिए लोग शांति से भी डरते हैं, क्योंकि शांति में सच की आवाज साफ सुनाई देती है। जब व्यक्ति पहली बार सच में चुप बैठता है, बिना फोन, बिना बातचीत, बिना भाग दौड़ के, तब कई दबे हुए सवाल उठते हैं। मैं सच में क्या चाहता हूँ? मैं क्यों थका हुआ हूँ? मैं किससे भाग रहा हूँ? ये सवाल आसान नहीं होते, लेकिन यही सवाल जागृति की शुरुआत है। धीरे धीरे व्यक्ति समझने लगता है कि उसका आधा तनाव इसलिए है क्योंकि वह वैसा बनने की कोशिश कर रहा है जैसा वो है नहीं। वो दूसरों की उम्मीदों में फिट होने की कोशिश कर रहा है, समाज के सांचे में खुद को ढाल रहा है, तुलना में खुद को माप रहा है। सच कहता है रुको, खुद बनो। लेकिन खुद बनना साहस मांगता है, क्योंकि खुद बनते ही हर कोई खुश नहीं रहेगा। सच तुम्हें यह भी दिखाता है कि हर किसी को खुश रखना संभव नहीं। और जब यह बात भीतर बैठती है तब एक बड़ा बोझ उतरता है। अब तुम हर बात पर अपराधबोध महसूस नहीं करते। अब तुम समझते हो कि अपनी शांति भी जरूरी है। बहुत लोग इसलिए थक जाते हैं क्योंकि वे अपनी सच्ची भावनाएं दबाते रहते हैं। वे गुस्सा नहीं दिखाते, दुख नहीं बताते, ना नहीं कहते। धीरे धीरे यह दबाव भीतर जमा हो जाता है और बेचैनी बन जाता है। सच इन दबावों को पहचानने में मदद करता है। जब व्यक्ति अपनी सच्ची भावनाओं को देखना सीखता है तब वह खुद को बेहतर समझता है। अब वह सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, वह समझकर प्रतिक्रिया देता है। यही भावनात्मक परिपक्वता है। सच का एक और पहलू यह है कि वह तुम्हें वर्तमान में लाता है, क्योंकि सच हमेशा अभी होता है। अभी तुम खुश हो या नहीं, अभी तुम थके हो या नहीं, अभी तुम सही जगह पर हो या नहीं। जब व्यक्ति अभी को देख लेता है तब वो भविष्य के डर और अतीत के बोझ से थोड़ा मुक्त होने लगता है। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि जीवन उतना उलझा हुआ नहीं जितना मन बना देता है। मन कहानियां बनाता है, डर बनाता है, कल्पनाएं बनाता है। सच इन कहानियों को काट देता है। वह सीधा होता है, जो है वही है। और इस जो है को स्वीकार करना ही शांति की शुरुआत है। सच तुम्हें यह भी सिखाता है कि तुम्हें हर समय मजबूत दिखना जरूरी नहीं। तुम थक सकते हो, उलझ सकते हो, सीख सकते हो। यह कमजोरी नहीं, इंसानियत है। धीरे धीरे जब व्यक्ति खुद को स्वीकार करना शुरू करता है तब दूसरों से स्वीकृति की जरूरत कम होने लगती है। अब उसे लाइक्स, तारीफ, मान्यता से अपनी कीमत तय नहीं करनी पड़ती। उसे पता होता है कि वह कौन है, और यह जानना कि तुम कौन हो सबसे बड़ी स्थिरता है। सच तुम्हें अकेला भी कर सकता है,
क्योंकि हर कोई सच्चाई के रास्ते पर साथ नहीं चलता, लेकिन यह अकेलापन साफ होता है, उसमें दिखावा नहीं होता। और कई बार यही अकेलापन आत्म समझ का सबसे गहरा समय बन जाता है। धीरे धीरे व्यक्ति महसूस करता है कि सच से डर कम हो रहा है। अब वो सच को दुश्मन नहीं, मार्गदर्शक की तरह देखने लगता है। अब वो हर असहज सवाल से भागता नहीं, वो बैठकर उसे समझने की कोशिश करता है। और यही कोशिश उसे भीतर से मजबूत बना रही होती है, धीरे, शांत, लेकिन गहराई से। सच कोई मंजिल नहीं, एक तरीका है जीने का। और जो इस तरीके को अपनाने लगे, उसका जीवन धीरे धीरे साफ होने लगता है, जैसे धुंध हट रही हो। जैसे जैसे ये धुंध हटने लगती है, व्यक्ति पहली बार अपने जीवन को वैसा देखने लगता है जैसा वो सच में है, न कि जैसा वो उसे मानता आया था। यही वह क्षण है जहां बहुत लोग फिर से पीछे लौट जाते हैं, क्योंकि स्पष्टता हमेशा सुकून नहीं देती, पहले वो असहज करती है। जब भ्रम टूटते हैं तो एक खालीपन महसूस होता है, जैसे कुछ छिन गया हो। और सच में कुछ छिनता भी है, झूठी उम्मीदें, नकली दिलासे, अधूरी कहानियां। लेकिन जो समझदार होता है वो जानता है कि जो छिन रहा है वो बोझ था, और जो बच रहा है वही वास्तविक है। सच का सामना करने की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वह तुम्हें तुम्हारी भूमिका से अलग कर देता है। तुमने अपने बारे में जो किरदार बना रखा है, मजबूत, हमेशा सही, हमेशा संभालने वाला, हमेशा खुश, सच इन सब पर सवाल उठाता है। वह पूछता है, क्या तुम सच में ऐसे हो, या यह सिर्फ एक छवि है जिसे तुमने दुनिया के लिए पहन रखा है? और जब यह सवाल भीतर उतरता है, तब व्यक्ति को महसूस होता है कि वह सालों से अभिनय कर रहा था। यह एहसास भारी लग सकता है, लेकिन यही जागृति की शुरुआत है। इंसान को अपनी आदतों से गहरा लगाव होता है, चाहे वे आदतें उसे नुकसान ही क्यों ना दे रही हों, क्योंकि आदतें परिचित होती हैं और परिचित चीजें सुरक्षित लगती हैं। सच इन आदतों पर रोशनी डालता है। वो दिखाता है कि तुम क्या दोहरा रहे हो, वही गलत फैसले, वही डर, वही टालना। यह देखना दर्द देता है, लेकिन यह दर्द दिशा देता है। धीरे धीरे व्यक्ति समझने लगता है कि सच उसे कठोर नहीं बना रहा, बल्कि संवेदनशील बना रहा है। अब वह अपने दर्द को पहचानता है, दूसरों के दर्द को भी समझता है, क्योंकि जिसने अपने भीतर झांका हो वही दूसरों को गहराई से देख सकता है। यही संवेदनशीलता उसे इंसानी बनाती है। सच का एक और असर यह है कि वह तुम्हें धीमा करता है। आज की दुनिया तेज है, तेज फैसले, तेज प्रतिक्रियाएं, तेज तुलना, लेकिन सच कहता है, रुको, देखो कि तुम क्यों भाग रहे हो। क्या तुम कुछ पा रहे हो या कुछ से बच रहे हो? ये सवाल बहुत गहरा है। कई बार इंसान सफलता के पीछे नहीं भाग रहा होता, वह खालीपन से भाग रहा होता है। जब व्यक्ति यह पहचान लेता है कि उसकी दौड़ का कारण क्या है, तब उसकी दिशा बदल जाती है। अब वह अंधी दौड़ नहीं लगाता, अब वह जागरूक होकर कदम रखता है। यही जागरूकता थकान कम करती है। बहुत लोग सच से इसलिए भी डरते हैं क्योंकि सच उन्हें उनकी प्राथमिकताएं बदलने पर मजबूर कर सकता है। अगर सच कह दे कि तुम्हारी खुशी पैसे से नहीं, शांति से है, तो क्या तुम अपनी दौड़ बदलने को तैयार हो? अगर सच कह दे कि तुम्हें हर किसी को खुश रखने की जरूरत नहीं, तो क्या तुम ना कह पाओगे? यही असली परीक्षा है। सच सुनना आसान है, सच जीना कठिन, क्योंकि जीने में बदलाव चाहिए और बदलाव में असुविधा है। लेकिन हर असुविधा बुरी नहीं होती। कुछ असुविधाएं विकास की कीमत होती है। जैसे शरीर को मजबूत करने के लिए व्यायाम जरूरी है, वैसे ही मन को मजबूत करने के लिए सच जरूरी है। धीरे धीरे व्यक्ति देखता है कि सच ने उसकी जिंदगी को उलझाया नहीं, सरल किया है। अब उसे दिखावा नहीं करना, अब उसे हर समय दूसरों को प्रभावित नहीं करना। अब वह खुद को प्रभावित करना चाहता है, अपनी नज़रों में साफ रहना चाहता है। और जब इंसान अपनी नज़रों में साफ हो जाए, तो दुनिया की राय का असर कम हो जाता है। यह स्वतंत्रता बहुत गहरी होती है। सच तुम्हें यह भी दिखाता है कि हर रिश्ता हमेशा साथ नहीं रहेगा, हर योजना पूरी नहीं होगी, हर कोशिश सफल नहीं होगी। लेकिन यह सब असफलता नहीं, अनुभव है। जब यह समझ आती है, तब डर कम होता है, क्योंकि अब हर गिरावट अंत नहीं लगती।
धीरे धीरे व्यक्ति जीवन को नियंत्रण की चीज नहीं, अनुभव की चीज मानने लगता है। अब वह हर चीज को पकड़ कर नहीं बैठता। जो है उसे जीता है, जो जाता है उसे जाने देता है। यही हल्कापन शांति लाता है। सच तुम्हें अपने समय का मूल्य सिखाता है। वो कहता है जो जरूरी है उस पर ध्यान दो, बाकी शोर है। और जब व्यक्ति शोर से अलग होकर जरूरी चीजों पर ध्यान देता है, तब जीवन स्पष्ट लगने लगता है। बहुत बार सच तुम्हें अकेला भी करता है, क्योंकि हर कोई तुम्हारी ईमानदारी को समझ नहीं पाता। लेकिन यह अकेलापन भी साफ होता है, उसमें दिखावा नहीं होता। और कई बार यही साफ अकेलापन तुम्हें खुद से गहरा जोड़ देता है। धीरे धीरे व्यक्ति महसूस करता है कि सच से भागना थका देता है और सच के साथ चलना हल्का करता है। अब उसे हर समय डर नहीं लगता कि कहीं कोई सच सामने ना आ जाए, क्योंकि अब वो सच से दोस्ती कर रहा है। और जब इंसान सच से दोस्ती कर ले तो जीवन उससे दुश्मनी नहीं करता। अब वो हर अनुभव को सीख की तरह देखता है, हर गलती को दिशा की तरह, हर सच को दर्पण की तरह। और जब यह जागरूकता धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बनने लगती है, तब इंसान के भीतर एक नया प्रकार का साहस जन्म लेता है। यह वो साहस नहीं जो दुनिया को दिखाया जाता है, यह वो साहस है जो भीतर चुपचाप खड़ा होता है। अब व्यक्ति हर सच से भागता नहीं, हर असहज सवाल से बचता नहीं। वह जानता है कि असहजता दुश्मन नहीं, संकेत है। संकेत कि यहाँ कुछ समझने लायक है, कुछ देखने लायक है। सच के साथ जीना व्यक्ति को संवेदनशील भी बनाता है और मजबूत भी। वह छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीखता है, लेकिन बड़ी बातों को टालना छोड़ देता है। पहले वह असली समस्याओं से भागकर छोटी चीजों में उलझ जाता था। अब वह उल्टा करता है, वह शोर को छोड़कर मूल बात देखता है। यही बदलाव उसके जीवन को सरल करता है। धीरे धीरे उसे दिखने लगता है कि उसकी कई परेशानियां सच से बचने की वजह से थी। वह रिश्तों में इसलिए उलझा रहा क्योंकि उसने समय पर सच नहीं बोला। वह काम में इसलिए थका रहा क्योंकि उसने खुद से सच नहीं माना कि उसे दिशा बदलनी है। वो भीतर इसलिए बेचैन रहा क्योंकि उसने अपनी भावनाओं को सच की रोशनी में नहीं देखा। सच का एक गहरा असर यह भी है कि वह तुम्हें अपने चुनावों के प्रति जागरूक करता है। अब तुम बस बहाव में नहीं चलते। अब तुम पूछते हो, मैं यह क्यों कर रहा हूँ? क्या यह सच में जरूरी है? यह सवाल तुम्हें ऑटो पायलट से बाहर लाता है। बहुत लोग अपनी पूरी जिंदगी आदतों में जीते हैं, जागरूकता में नहीं। सच जागरूकता लाता है, और जागरूकता कभी कभी भारी लगती है, क्योंकि अब तुम अनदेखा नहीं कर सकते। जो दिख गया वो दिख गया, लेकिन यही देखना तुम्हें दिशा देता है। सच तुम्हें यह भी दिखाता है कि तुम अपनी कहानी के लेखक हो। हाँ, परिस्थितियां होती है, लोग होते हैं, संयोग होते हैं, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारी होती है। जब यह समझ आती है, तब व्यक्ति पीड़ित की जगह सफागी बनता है। वो जीवन को सिर्फ झेलता नहीं, उसमें भाग लेता है। धीरे धीरे उसका ध्यान शिकायत से हटकर समझ पर आने लगता है। अब वह पूछता है, यह मेरे साथ क्यों हुआ से ज्यादा मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? यह बदलाव उसे हल्का करता है। सच का रास्ता व्यक्ति को तुलना से भी मुक्त करता है, क्योंकि जब तुम अपने सच को देख रहे होते हो, तब तुम्हें दूसरों की यात्रा से ईर्ष्या कम होती है। तुम्हें पता होता है कि हर किसी की कहानी अलग है। यह समझ मन को शांत करती है। अक्सर इंसान इसलिए दुखी रहता है क्योंकि वह किसी और का जीवन जीने की कोशिश कर रहा होता है। सच कहता है, अपनी जगह खड़े हो, अपनी गति से चलो, अपनी जरूरतों को समझो। यह सुनना सरल है, जीना साहस मांगता है। धीरे धीरे व्यक्ति यह भी समझता है कि सच हमेशा कठोर शब्दों में नहीं आता। कई बार वह एक हल्की बेचैनी में आता है, एक छोटा सा संकेत, एक अंदरूनी आवाज। अगर वह इन संकेतों को समय पर सुन ले तो बड़े तूफान की जरूरत नहीं पड़ती। सच तुम्हें अपने शरीर से भी जोड़ता है। जब तुम सच से दूर होते हो तो तनाव बढ़ता है, थकान बढ़ती है, बेचैनी बढ़ती है। जब तुम ईमानदार होते हो तो हल्कापन महसूस होता है, शरीर भी सच पहचानता है। धीरे धीरे व्यक्ति यह देखने लगता है कि सच के साथ उसका रिश्ता जितना गहरा हो रहा है, उतनी उसकी शांति स्थिर हो रही है। अब खुशी किसी घटना पर निर्भर नहीं, समझ पर निर्भर है। सच का एक सुंदर पहलू यह है कि वो तुम्हें वर्तमान में टिकाता है।
क्योंकि सच हमेशा अभी है। अभी तुम क्या महसूस कर रहे हो, अभी क्या सही है, अभी क्या बदलना है, यह अभी ही जीवन है। बहुत लोग जीवन को बाद में जीना चाहते हैं, जब सब ठीक होगा, जब समय मिलेगा, जब हालात बदलेंगे। सच कहता है जीवन अभी है। और यह सुनना कई लोगों को असहज करता है, क्योंकि इसका मतलब है टालना बंद। धीरे धीरे व्यक्ति टालना कम करता है, देखना ज्यादा, भागना कम करता है, समझना ज्यादा। यही बदलाव उसकी दिशा बदल देता है। सच कोई दुश्मन नहीं जो तुम्हें हराए, वो एक दर्पण है जो तुम्हें दिखाए, और जो खुद को देख ले वह खुद को बदल भी सकता है। यह प्रक्रिया चल रही है, गहरी हो रही है, धीरे धीरे भीतर जगह बना रही है, जहां झूठ टिक नहीं पाता और सच से डर कम होने लगता है। और जब सच से डर कम होने लगता है, तब इंसान के भीतर एक और गहरी परत खुलती है। उसे दिखने लगता है कि वह जितना सोचता था उससे कहीं ज्यादा खुद को छुपा रहा था। वह सिर्फ दुनिया से नहीं, खुद से भी कुछ बातें छुपा कर जी रहा था। कुछ इच्छाएं जिन्हें उसने व्यावहारिक नहीं कहकर दबा दिया, कुछ सपने जिन्हें उसने अब देर हो गई कहकर छोड़ दिया, कुछ दर्द जिन्हें उसने सबके साथ होता है कहकर सामान्य बना दिया। सच इन सब पर रोशनी डालता है, और यह रोशनी पहले चुभती है, फिर रास्ता दिखाती है। अक्सर इंसान अपनी ही आवाज को अनसुना करते करते इतना आदी हो जाता है कि उसे लगता है यही सामान्य है। वह दूसरों की सलाह, समाज की दिशा, परिवार की उम्मीदों के अनुसार चलता रहता है, लेकिन भीतर कहीं एक हल्की सी आवाज लगातार कहती रहती है, यह पूरी सच्चाई नहीं है, यह आवाज ही सच की शुरुआत है। लेकिन उसे सुनने के लिए ठहरना पड़ता है। ठहरना आज के समय में सबसे कठिन काम है, क्योंकि ठहरते ही मन सवाल पूछने लगता है, और सवाल कई लोगों को डराते हैं। क्या मैं सच में खुश हूं? क्या मैं जो कर रहा हूं वही करना चाहता हूं? क्या मैं डर से फैसले ले रहा हूं? ये सवाल आराम छीन लेते हैं, लेकिन स्पष्टता देते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति समझने लगता है कि उसका सबसे बड़ा डर असफलता नहीं था, बल्कि सच में अपनी इच्छा के अनुसार जीना था। क्योंकि अपनी इच्छा के अनुसार जीने में जोखिम है। लोग क्या कहेंगे? अगर गलत हो गया तो क्या होगा? अगर साथ छूट गया तो क्या होगा? सच इन डर को सामने लाता है ताकि वे देखे जा सके। सच का एक और गहरा पहलू यह है कि वो तुम्हें तुम्हारे पैटर्न दिखाता है। तुम बार बार किस तरह के लोगों को चुनते हो, बार बार किन परिस्थितियों में फंसते हो, बार बार किन गलतियों को दोहराते हो। जब ये पैटर्न दिखने लगते हैं, तब समझ आती है कि समस्या सिर्फ बाहर नहीं, और ये समझ शुरुआत में अहंकार को चोट पहुंचाती है, लेकिन अंत में बुद्धि को खोलती है। बहुत लोग इसलिए सच से दूर रहते हैं क्योंकि सच उन्हें बदलने को कहेगा, और बदलना ऊर्जा मांगता है। पुरानी आदतें आराम देती है, भले नुकसान दे। नई आदतें मेहनत मांगती हैं, भले फायदा दे। इंसान अक्सर तुरंत आराम चुन लेता है। धीरे धीरे जो व्यक्ति सच को जगह देता है, वो असुविधा से भागना छोड़ देता है। वो जानता है कि हर असुविधा बुरी नहीं, कुछ असुविधाएं भीतर सफाई करती है। जैसे कमरे की सफाई में धूल उठती है, वैसे ही सच की सफाई में बेचैनी उठती है, लेकिन बाद में हल्कापन आता है। सच तुम्हें अपने डर से मिलाता है, और डर से मिलना ही डर को छोटा करता है। जब तक डर कल्पना में है वो बड़ा लगता है, जब उसे देखा जाता है, समझा जाता है, वो सिकुड़ने लगता है। धीरे धीरे व्यक्ति यह भी समझता है कि सच उसे कठोर नहीं बना रहा, बल्कि वास्तविक बना रहा है। अब वह नकली मुस्कान कम देता है, सच्ची मुस्कान ज्यादा। अब वह औपचारिक रिश्तों से ज्यादा सच्चे रिश्तों को महत्व देता है। यह बदलाव उसकी दुनिया छोटी कर सकता है, लेकिन गहरी कर देता है। सच का असर यह भी है कि वह तुम्हें अपनी सीमाएं पहचानने देता है। अब तुम हर जगह खुद को खींचते नहीं। अब तुम जानते हो कि कहाँ रुकना है, कहाँ बोलना है, कहाँ बोलना है। यह समझ तुम्हें थकान से बचाती है। अक्सर लोग इसलिए थके रहते हैं क्योंकि वे सच से दूर होकर जी रहे होते हैं। वे वह बनने की कोशिश कर रहे होते हैं जो वे नहीं हैं। यह अभिनय बहुत ऊर्जा लेता है। सच अभिनय खत्म करता है, और जहां अभिनय खत्म वहां शांति शुरू। धीरे धीरे व्यक्ति नोटिस करता है कि उसका मन पहले जितना उलझा हुआ नहीं, क्योंकि अब वो हर बात से भाग नहीं रहा।
वो देख रहा है, स्वीकार रहा है, समझ रहा है। यही प्रक्रिया मन को साफ करती है। सच तुम्हें यह भी दिखाता है कि हर भावना स्थायी नहीं। दुख आएगा जाएगा, डर आएगा जाएगा, खुशी आएगी जाएगी। जब ये समझ आती है तब पकड़ कम होती है, और जहाँ पकड़ कम वहाँ पीड़ा कम। धीरे धीरे व्यक्ति जीवन को नियंत्रण की चीज नहीं, अनुभव की चीज मानने लगता है। वह हर चीज को पकड़कर नहीं बैठता, वह भाव में भी जागरूक रहता है। यही संतुलन है। सच कोई कठोर हथौड़ा नहीं, एक शांत दीपक है। वह जलता है, रोशनी देता है और धीरे धीरे अंधेरा हटाता है। और यह रोशनी अभी फैल रही है भीतर, गहराई में, जहां झूठ टिक नहीं सकता और जहां इंसान पहली बार खुद को साफ देखना शुरू करता है। और जब इंसान खुद को साफ देखना शुरू करता है तब उसके भीतर एक बहुत सूक्ष्म लेकिन गहरा परिवर्तन होने लगता है। यह परिवर्तन शोर वाला नहीं होता, कोई घोषणा नहीं होती, कोई नाटकीय मोड़ नहीं होता। बस धीरे धीरे उसका नजरिया बदलने लगता है। पहले वो हर बात पर बाहर देखता था, अब भीतर देखने लगता है। पहले वो पूछता था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अब पूछता है, मैं इससे क्या समझ सकता हूँ। यही बदलाव उसकी चेतना को परिपक्व करता है। सच का सामना करने का मतलब यह नहीं कि जीवन अचानक आसान हो जाएगा, बल्कि कई बार सच जीवन को पहले से ज्यादा स्पष्ट कर देता है। और स्पष्टता जिम्मेदारी लाती है। अब तुम अनजान नहीं रह सकते। अब तुम्हें दिख रहा है कि कौन सी चीज तुम्हें पीछे खींच रही है, कौन सा डर तुम्हें रोक रहा है, कौन सी आदत तुम्हें कमजोर कर रही है। यह देखना कभी कभी भारी लगता है, लेकिन यही देखना ताकत देता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सच उन्हें दुखी कर देगा, लेकिन असल में झूठ लंबा दुख देता है और सच छोटा दर्द देकर मुक्त करता है। जैसे कोई कांटा चुभा हो, उसे निकालना दर्द देता है, लेकिन राहत भी देता है। उसे अंदर रहने देना आसान लगता है, लेकिन वह धीरे धीरे घाव बना देता है। सच वही कांटा निकालने जैसा है। धीरे धीरे व्यक्ति समझने लगता है कि उसका बहुत सा तनाव इसलिए था क्योंकि वह दो जिंदगी जी रहा था, एक बाहर की, एक भीतर की। बाहर वो खुश दिखता था, भीतर उलझा रहता था। बाहर वो मजबूत दिखता था, भीतर थका होता था। ये दोहरापन ही उसे थका रहा था। सच इन दोनों के बीच की दूरी खत्म करता है। जब भीतर और बाहर एक होने लगते हैं तब शांति आती है। सच तुम्हें अपने डर की जड़ तक ले जाता है। कई बार डर उस घटना से नहीं होता जो सामने है, बल्कि उस कहानी से होता है जो मन बना रहा है। जब व्यक्ति कहानी और वास्तविकता का फर्क समझ लेता है तब डर कमजोर पड़ता है। बहुत लोग सच से इसलिए भी बचते हैं क्योंकि सच उन्हें उनके टाले हुए फैसले याद दिला देता है। वो पूछता है, तुम कब तक टालोगे? कब तक इंतजार करोगे कि सब खुद ठीक हो जाए? ये सवाल आराम छीन लेता है लेकिन दिशा देता है। धीरे धीरे व्यक्ति टालना कम करता है और जीना ज्यादा। अब वह सही समय का इंतजार नहीं करता, वह सही कदम उठाने पर ध्यान देता है। यही बदलाव उसे सक्रिय बनाता है। सच तुम्हें यह भी सिखाता है कि हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं। लोग अपने हिसाब से बदलेंगे, हालात अपने हिसाब से चलेंगे, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारे हाथ में है। जब यह समझ आती है तब अनावश्यक तनाव कम होता है। धीरे धीरे व्यक्ति स्वीकार करना सीखता है। स्वीकार करना हार नहीं, समझ है। जो स्वीकार कर लेता है वह कम लड़ता है, ज्यादा बहता है, और बहना कमजोरी नहीं। अगर जागरूकता हो तो यह संतुलन है। सच का एक और सुंदर पहलू यह है कि वह तुम्हें सरल बनाता है। अब तुम जटिल नहीं सोचते, सीधा देखते हो। जो है वही है। यह सादगी मन को हल्का करती है। बहुत लोग अपनी ही बनाई उलझनों में फंसे रहते हैं। वे ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा डरते हैं, ज्यादा तुलना करते हैं। सच इन उलझनों को काटता है। वो कहता है, वर्तमान देखो, अभी क्या सच है? यही सवाल मन को स्थिर करता है। धीरे धीरे व्यक्ति ये भी नोटिस करता है कि उसकी जरूरतें कम हो रही हैं। अब उसे हर समय ध्यान नहीं चाहिए, हर समय मान्यता नहीं चाहिए। उसे अपनी शांति ज्यादा प्यारी लगने लगती है। यही परिपक्वता है। सच तुम्हें अकेले होने से भी सहज बनाता है, क्योंकि अब तुम खुद से भाग नहीं रहे। अब तुम अपनी संगत में भी ठीक हो।
और जो खुद की संगत में ठीक हो जाए वो दूसरों के साथ भी स्वस्थ जुड़ाव बना सकता है। धीरे धीरे व्यक्ति का भरोसा बाहर से हटकर भीतर आने लगता है। अब उसे हर फैसले पर पुष्टि नहीं चाहिए, वह खुद को सुन सकता है। यह आंतरिक भरोसा बहुत गहरी ताकत है। सच तुम्हें यह भी दिखाता है कि जीवन कोई दौड़ नहीं, एक अनुभव है। हर मोड़ पर सीख है, हर गिरावट में दिशा है। जब यह समझ आती है तब तुलना कम होती है और शांति बढ़ती है। सच कोई कठोर सजा नहीं, एक शांत शिक्षक है। वह डांटता नहीं, दिखाता है। वो मजबूर नहीं करता, जगाता है। और यह जागना अभी जारी है, धीरे धीरे पर गहराई से, जहां इंसान खुद को बहानों से नहीं, समझ से देखना शुरू करता है। और जब यह जागना परिपक्व होने लगता है तब इंसान पहली बार जीवन को लड़ाई की तरह नहीं, समझ की तरह जीने लगता है। पहले हर सच उसे चुनौती लगता था, अब वही सच दिशा लगने लगता है। पहले वो सच से बचता था क्योंकि उसे लगता था कि सच उससे कुछ छीन लेगा, लेकिन अब उसे दिखने लगता है कि सच ने उससे कुछ छीना नहीं, सिर्फ वो हटाया जो उसका था ही नहीं। झूठी उम्मीदें, नकली सहारे, दूसरों की नजरों पर टिकी पहचान, दिखावे के रिश्ते, ये सब धीरे धीरे गिरते जाते हैं और जो बचता है वो हल्का, साफ और असली होता है। सच का अंतिम उपहार यही है, वो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप के करीब ले आता है। और यह स्वरूप शोर वाला नहीं होता, यह शांत होता है। यह वह जगह है जहां तुम किसी को साबित करने की कोशिश नहीं करते, जहां तुम्हें हर समय मजबूत दिखने की जरूरत नहीं, जहां तुम थक जाओ तो मान सकते हो, उलझ जाओ तो रोक सकते हो, गिर जाओ तो सीख सकते हो। यह स्वीकार ही आंतरिक ताकत की असली जड़ है। धीरे धीरे व्यक्ति यह महसूस करता है कि सच ने उसके भीतर से डर को पूरी तरह खत्म नहीं किया, लेकिन उसे छोटा कर दिया। अब डर फैसला नहीं लेता, समझ लेती है। अब भावनाएं बहाती नहीं, मार्ग दिखाती है। अब दर्द दुश्मन नहीं लगता, शिक्षक लगता है। यह नजरिया जीवन को बदल देता है, क्योंकि जीवन वही रहता है पर देखने वाला बदल जाता है। सच के साथ जीना व्यक्ति को गहरा बनाता है। अब वह सतह पर खुश दिखने की जगह भीतर से शांत रहना चाहता है। अब उसे दिखावे की सफलता से ज्यादा अर्थपूर्ण जीवन चाहिए। अब वह हर चीज जल्दी नहीं चाहता। उसे समझ आ गया है कि जो धीरे बनता है वही टिकता है। बहुत समय तक इंसान सोचता है कि सच कठिन है और झूठ आसान, लेकिन अंत में उसे दिखता है कि झूठ को संभालना कठिन था। हर बार याद रखना, हर बार निभाना, हर बार खुद को समझाना। सच में यह बोझ नहीं होता, सच सीधा होता है। वो कहता है जो है वही है, और इस सादगी में एक अजीब सा सुकून होता है। धीरे धीरे व्यक्ति यह भी समझता है कि सच को अपनाने का मतलब परफेक्ट बनना नहीं, इसका मतलब है ईमानदार होना। वह गलती करेगा, फिर सीखेगा। वह डर महसूस करेगा, फिर समझेगा। वह उलझेगा, फिर साफ होगा। यही इंसानी यात्रा है। सच इसे रोकता नहीं, इसे वास्तविक बनाता है। सच रिश्तों को भी बदल देता है। अब व्यक्ति उन लोगों के साथ रहना चाहता है जहां उसे अभिनय न करना पड़े, जहां वो अपनी बात कह सके बिना डर के, जहां चुप्पी भी बोझ न लगे। ऐसे रिश्ते कम हो सकते हैं लेकिन गहरे होते हैं, और गहराई हमेशा संख्या से ज्यादा कीमती होती है। धीरे धीरे व्यक्ति अपनी शांति को प्राथमिकता देना सीखता है। अब वह हर बहस जीतना नहीं चाहता, हर जगह सही साबित होना नहीं चाहता। उसे समझ आ गया है कि हर लड़ाई जरूरी नहीं, कुछ चीजें छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। यह छोड़ना हार नहीं, समझ है। सच का एक अंतिम रूप है स्वीकार। जब व्यक्ति जीवन को जैसा है वैसा देख लेता है और उससे लड़ना कम कर देता है, तब भीतर एक गहरी शांति उतरती है। यह शांति किसी उपलब्धि से नहीं आती, यह स्पष्टता से आती है। अब वो जानता है कि जीवन हमेशा उसकी योजना के अनुसार नहीं चलेगा। लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन अगर वह खुद से ईमानदार रहा तो वह हर मोड़ पर सीख सकता है। यही लचीलापन ताकत है। धीरे धीरे उसे यह भी समझ आता है कि सच से डरना स्वाभाविक था। हर इंसान डरता है जब उसके भ्रम टूटते हैं, लेकिन जो रुककर देख लेता है वह आगे बढ़ जाता है। जो भागता है वह वहीं घूमता रहता है। सच अंत नहीं, पर्दे खोलने की प्रक्रिया है।
एक सच समझोगे तो दूसरा सामने आएगा। हर परत के साथ तुम हल्के होते जाओगे, जैसे कोई भारी बैग उतारता जा रहा हो। अंत में तुम वही रह जाओगे जो हमेशा थे, बस बिना बोझ के। और शायद यही जीवन का सार है, खुद को हटाकर नहीं, खुद को समझ कर जीना। सच तुम्हें असाधारण नहीं बनाता, वह तुम्हें वास्तविक बनाता है। और जो वास्तविक हो जाए उसे अभिनय की जरूरत नहीं रहती। अब व्यक्ति जानता है हर सच तुरंत सुख नहीं देगा, लेकिन हर सच दिशा देगा। हर सच तुम्हें बदल सकता है, लेकिन हर बदलाव तुम्हें अपने करीब लाएगा। धीरे धीरे उसके भीतर एक स्थिर विश्वास जन्म लेता है कि सच से भागने में जीवन निकल जाता है और सच के साथ चलने में जीवन खुल जाता है। अब उसे आईने से डर नहीं लगता, अब उसे चुप्पी से डर नहीं लगता, अब उसे सवालों से डर नहीं लगता, क्योंकि उसने देख लिया है सच चोट नहीं देता, सच जगाता है। और जो जाग गया वह फिर पहले जैसा नहीं रहता। वो ज्यादा सरल होता है, ज्यादा शांत होता है, ज्यादा सच्चा होता है। और अंत में एक बहुत साधारण लेकिन गहरी समझ बचती है कि सच से डरना छोड़ दो, वही तुम्हें तुम्हारे पास लाएगा। झूठ तुम्हें दुनिया में भटका सकता है, सच तुम्हें भीतर घर दे सकता है। और जिसे भीतर घर मिल जाए उसे बाहर भटकने का डर नहीं रहता। यही परिपक्वता है, यही जागृति है, यही आंतरिक स्वतंत्रता है। और शायद यही वो सच है जिससे लोग डरते हैं, क्योंकि वो तुम्हें वही नहीं रहने देता जो तुम अभी हो, वो तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखा देता है।